नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपके लिए बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार अब फेर सकते हैं विपक्ष और शरद पवार के तमाम प्लान्स पर पानी। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि 40 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के संपर्क में हैं और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो इसी बीच जहां एक तरफ शरद पवार ने कहा कि पार्टी को मजबूत कर रहे हैं अजीत पवार, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने शरद पवार को बगावत के दे दिए हैं संकेत। उन्होंने यानी कि अजीत पवार ने ट्विटर और अपने फेसबुक से हटा दिया है एनसीपी का चिन्ह, यानी कि जो फोटो थी जिसमें चिन्ह था एनसीपी का, वो दोनों ही कवर जो है वो बदल दिए गए हैं अजीत पवार की तरफ से ट्विटर और फेसबुक पे, जिससे है अटकलें जो है वो लगातार अब तेज हो गई हैं कि अब जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं अजीत पवार इन 40 विधायकों को लेकर जिनके हस्ताक्षर अजीत पवार के पास हैं और जिन्हें वो जल्द ही किसी पार्टी में लेकर यानी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले भी बाहर जाने वाले थे इन दिनों जो है उन्होंने भी अपना दौरा रद्द किया है और वो इस समय पर मौजूद है महाराष्ट्र में। आखिरकार क्या बातें हो रही हैं बीजेपी और अजीत पवार के बीच में, ये तमाम जो है चीजें सामने नहीं आ पाई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के प्लान पर अब पानी फेरने की तैयारी कर चुके हैं अजीत पवार और इसीलिए उन्होंने ये संदेश दे दिया है, बगावत के जो है वो सुर अपना चुके हैं शायद अब अजीत पवार और इसीलिए उन्होंने एक तरफ ट्विटर तो वहीं दूसरी तरफ फेसबुक से एनसीपी का चिन्ह हटा दिया है। तो इसके क्या कारण है जो पार्टी चिन्ह है वो इतने सालों से लगा हुआ था और अब जाकर उन्होंने जो चिन्ह है वो हटा दिया है अपने दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसके बाद अब चीजें कही जा रही हैं कि 2024 के चुनावों को लेकर जहां पार्टियां कर रही हैं तैयारी के एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता, तो वहीं दूसरी तरफ अब अजीत पवार का ये बड़ा स्टैंड जो कि अब अपने 7 विधायकों के साथ लेकर वो ले सकते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अब बड़ा खेला होने जा रहा है और जो कर सकते यानी कि जो बड़ा खेला किया जा रहा है और ये कोई नहीं कर रहा बल्कि शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी भी हैं अजीत पवार और वहीं उनके भतीजे भी हैं। देखना अहम रहेगा कि अगर एनसीपी को छोड़ और उनके साथ जो ऐसे विधायक हैं, ऐसे सांसद हैं जो शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी हैं, तो आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि शरद पवार के द्वारा बनाई गई पार्टी आज उनके तमाम नेता विधायक सांसद जो हैं वो अजीत पवार का साथ दे रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जहां एनसीपी की 53 सीटें आई थी, तो वहीं 53 में से अगर 40 विधायक हैं अब अजीत पवार के साथ, तो अब गिने चुने ही नेता रह जाएंगे शरद पवार के पास, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि एनसीपी का भी विघटन होता जा रहा है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी का कुछ महीने पहले हुआ कि किस तरीके से तमाम विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम कर बना ली सरकार और अब उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं अजीत पवार। 53 में से 40 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के संपर्क में हैं, जिसमें से कई ऐसे बड़े नाम हैं जो शरद पवार के भी काफी ज्यादा करीबी हैं। अब वो भी अपना जो भरोसा है वो अजीत पवार के ऊपर दिखा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि अजीत पवार जो है वो आने वाला भविष्य है एनसीपी का और इसीलिए वो उनके साथ और उनके फैसलों का स्वागत कर रहे हैं। पर अब देखना अहम ये रहेगा कि एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर काफी लंबी चुप्पी साधने के बाद शरद पवार ने कहा कि ये खबरें सिर्फ मीडिया में हैं, पर अब ये खबरें मीडिया से निकलकर शरद पवार के पास तक पहुंच चुकी हैं क्योंकि एक तरफ अजीत पवार का ये जो रवैया है वो अपनाना, वहीं दूसरी तरफ अपने फेसबुक से और अपने ट्विटर से पार्टी का चिन्ह हटा लेना आखिरकार क्या संदेश दे रहा। शरद पवार जो है वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं जो कि 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष
विपक्ष को एकजुट करने की और यूपीए को लेकर जो है वो बड़ी तैयारियां करने निकले थे अभी कुछ दिन पहले, जिस पर उन्होंने ये तक कहा था कि वो 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर वो विपक्ष को एकजुट करना जरूर चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट करने वाले शरद पवार को अपनी ही पार्टी से ये बड़ा झटका लगा है, अपने ही परिवार से ये बड़ा झटका लगा है कि एक तरफ उनके ही भतीजे अजीत पवार के संपर्क में 40 से ज्यादा विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी अजीत पवार का समर्थन देने की बात जो है वो कर चुकी हैं। एनसीपी की सांसद हैं सुप्रिया सुले और उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यानी महाराष्ट्र और दिल्ली में अगले 15 दिनों में बड़े तो विस्फोट होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में अजीत पवार ने जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उन्होंने तब भी अजीत पवार का साथ दिया था और अब भी अगर वो किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वो तब भी उनके साथ रहेंगी। तो क्या अजीत पवार के साथ सुप्रिया सुले भी बीजेपी में आगे कदम बढ़ाएंगी? क्योंकि अगर 53 विधायकों में से यानी कि 53 जो सीटें जीत कर आए थे 2019 में एनसीपी के नेता विधायक, अगर उनमें से 40 विधायक आज अजीत पवार के संपर्क में हैं, चाहे फिर वो अलग पार्टी बनाएं या फिर वो बीजेपी के साथ जाएं, पर उससे शरद पवार की जो अपनी एनसीपी है, रकंपा है, उसका तो विघटन पूरी तरीके से हो जाएगा। और जब शरद पवार की एनसीपी ही नहीं रहेगी तो फिर वो 2024 के लिए विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे, जब उनकी ही पार्टी इस पूरे विपक्ष की में कोई भी भूमिका नहीं निभा पाएगी। एक तरफ कांग्रेस की पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई हैं जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है केंद्रीय सचिवालय की तरफ से, लोकसभा सचिवालय की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अब अजीत पवार ने भी शरद पवार को काफी ज्यादा जो है वो मुश्किलों में डाल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जो है वो फिर से एक बार अपने पार्टी के नेताओं को समझाने बुझाने की कर रहे हैं कोशिश। जिस तरीके से 2019 में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद शरद पवार ने अपने नेताओं को समझा बुझाकर बुला लिया था वापस, और उसके बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में बनाई थी सरकार, और वो सरकार अभी कुछ दिन पहले ही जो है उसका विघटन हो चुका है और एमवीए यानी कि पूर्व की जो एमवीए सरकार है अब वो गिर चुकी है और महाराष्ट्र में अब नई सरकार जो है वो पिछले 6 महीनों से शासन चला रही है। एक तरफ एमवीए सरकार चली गई तो वहीं दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे की पार्टी चली गई, चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी चिन्ह चला गया। तो क्या अब उसी राह यानी कि एकनाथ शिंदे की राह पर चलते हुए अब जो अजीत पवार हैं क्या वो यही तमाम चीजें करेंगे जो एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई थी उद्धव ठाकरे के साथ? अगर इस तरीके से आगे चलकर यानी कि भविष्य में इस तरीके की चीजें होती हैं या फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि संकेत जो है वो अजीत पवार ने अभी से दे दिए हैं, एक तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 की तैयारियों पर भी पानी फेर दिया है अजीत पवार ने। उस तरीके से अजीत पवार ने अभी पिछले ही दिनों देश की केंद्र सरकार की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि डिग्री का कोई सवाल नहीं है। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे की वजह से आए थे। उस बयान के बाद यही अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही, और फिर उसके बाद उनकी मीटिंग देवेंद्र फडणवीस से, और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहीं ना जाना, महाराष्ट्र में ही रहना, और वहीं दूसरी तरफ आशीष शेलार का दिल्ली में रहना, तमाम ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें जोड़कर देखा जाए तो अब शायद सियासी बादल मंडराने लगे हैं एनसीपी के ऊपर और जल्द ही महाराष्ट्र में ये बड़ा खेला हो सकता है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष और शरद पवार को होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।